दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। और इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड। एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और इसमें एक आर्क सेंटर पर 60 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, मतलब बनाता है। आपको फाइंड करनी है वैल्यूज किसकी किसकी। तो यहाँ पर टोटल 3 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब आर्क की लेंथ निकालनी है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर फॉर्म होगा उसका एरिया निकालना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट थर्ड में आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, और करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के थ्रू जो आपका सेगमेंट फॉर्म होगा उसका भी एरिया निकालना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल बना लिया और इस सर्कल का सेंटर हमने मान लिया O, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा O। समझ में आ रहा है। अब इस सर्कल में आपको एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि उस आर्क के थ्रू सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो पहले हमें एक आर्क बनाना पड़ेगा। तो जो आर्क होता है वो सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का कॉन्टिन्यूस डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सर्कल पर 2 पॉइंट मान लिए। पहला पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट लिया गया यहाँ पर B, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो कॉन्टिन्यूस डिस्टेंस है AB, इसको हम R कहते हैं। अब इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा। और सेंटर पर एंगल बनाने के लिए हम इस पर 2 रेज ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे OA और OB, ठीक है। अब इस पर जो एंगल बन रहा है उसका नाम होगा AOB, और ये AOB की वैल्यू आपको दी गई है 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब आपको इस आर्क AB की लेंथ निकालनी है, और यहाँ पर OA और OB सर्कल के रेडियस होंगे, और इनकी लेंथ आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OA 21 सेंटीमीटर होगा और OB भी 21 सेंटीमीटर होगा। और आर्क की लेंथ निकालने के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, याद है आपको? या इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा है? नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसमें सारे फार्मूलों को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। सारे फार्मूले याद रहेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक। सबसे पहले मैं आपको एक बार वो फार्मूला याद दिला देता हूँ। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। टोटल डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई थीटा। यहाँ पर आर जो होता है वो सर्कल का रेडियस होता है, और थीटा जो होता है सेंटर एंगल होता है, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो पहले जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी गई हैं उनको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आपको सर्कल का रेडियस आपको दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, और सर्कल के रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर। और आपको सेंटर एंगल दिया गया है, तो लिखेंगे सेंटर एंगल। तो सेंटर एंगल कितना दिया गया है? सेंटर एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको दिया गया है 60 डिग्री। नाउ तो अब इस आर्क की लेंथ को आप 3 लेटर से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम बीच में एक पॉइंट ले रहे हैं P। अब इस आर्क का जो नाम होगा वो होगा APB, ठीक है। नाउ तो अब लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क APB, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क APB। अब APB का लेंथ निकालने के लिए हमें वो फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और फार्मूला आपको ऊपर लिख दिया गया है, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख दीजिए मल्टीप्लाई पाई। तो पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर लेनी है 22/7, और थीटा और आर यहाँ पे आपको दिया गया है 21, ठीक है। डिवाइड बाई 360 डिग्री, और मल्टीप्लाई थीटा से करना है, और थीटा की वैल्यू आपको दी गई 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, 60 से 360 को कैंसिल करेंगे। तो 60 से जब 360 को कैंसिल करेंगे तो 6 बार में कैंसिल होगा। 7 से 21 को कैंसिल कर दीजिए, 3 बार में कैंसिल होगा। बाकी जो बच रहा है उसको साइड पे लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए न्यूमरेटर में आपको क्या क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 22 मिलेगा और 3 मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 3, और डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड कर दीजिए। तो 2 3 जा हो जाएगा 6, और ये 3 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 22 सेंटीमीटर। ये हो गया आर्क APB के लिए। अब ऐसे ही पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, और पार्ट 2 में आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक है। इस आर्क APB के द्वारा जो सेक्टर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकालना है, ठीक है।
और सेक्टर क्या होता है, सेक्टर किसी भी दो रेडियस के बीच का इनक्लोज्ड एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सेक्टर दिख रहा होगा OAPB। ठीक है, ये पूरा एक सेक्टर है और इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है। फार्मूला आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई थीटा। तो यहाँ पर आर और थीटा इनकी वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी दे रखी हैं, तो बस इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो पाई की वैल्यू लेंगे 22/7 और यहाँ पे आर स्क्वायर है और आर की वैल्यू आपको दी गई 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 60 डिग्री, तो 60 से 360 को कैंसिल करेंगे, 6 बार में कैंसिल होगा। फिर 7 से 21 को कैंसिल करेंगे तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच रहा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 22 इंटू 21 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू 21 इंटू 3 डिवाइड कर देंगे 6 से। अब 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 बार में कैंसिल होगा। 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो 11 बार में कैंसिल होगा। आपको मिलेगा 11 इंटू 21। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 11 और 21 का जो मल्टीप्लाई होगा उसके लिए पहले 11 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 11 1 जा 11, 1 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा। फिर 11 2 जा 22 और 1 ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा। तो इस सेक्टर का जो एरिया निकला वो निकला 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही हम पार्ट थर्ड को सॉल्व करेंगे और पार्ट थर्ड में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इस सेक्टर में जो भी कॉर्ड बनेगा उसके थ्रू जो सेगमेंट बनेगा उसका हमें एरिया निकालना है। और कॉर्ड क्या होता है पहले इसको जानेंगे। तो कॉर्ड किसी भी सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है और यहाँ पर आपको दो पॉइंट दिए गए हैं A और B और इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो होगा AB। तो AB कॉर्ड के द्वारा जो यहाँ पर सेगमेंट बन रहा है वो है APB। ठीक है, जिसको हमने ब्लैक से मार्क कर दिया है। हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है और इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें सेक्टर OAPB के एरिया में से ट्रायंगल OAB का एरिया माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ सेक्टर OAPB का एरिया निकालना है, हमें ये भी नहीं पता है कि ट्रायंगल OAB किस टाइप का ट्रायंगल है, तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर स्पेसिफिक कोई ट्रायंगल दिया गया होता है तो उसका एरिया निकालना ईजी हो जाता है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में आपको दिया गया है इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है और इन दोनों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल हैं। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो OA और OB के जो अपोजिट एंगल होंगे OAB और OBA, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने क्या किया, इन दोनों एंगल को x के इक्वल मान लिया। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, पार्ट थर्ड को सॉल्व करने चलना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OBA। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हमने क्या किया, इन दोनों को x के इक्वल मान लिया। ठीक है, तो लिखेंगे लेट एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OBA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x मानेगा। ठीक है, नाउ अब क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे, एंगल AOB जो सेंटर पर एंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है, इस एंगल को हमने क्या लिखा, AOB, और एंगल OBA और एंगल OAB। ठीक है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर AOB आपको दिया गया है 60 डिग्री और ये दोनों एंगल आपको x दिए गए हैं और हमने इसको कर दिया 180 के इक्वल। अब 60 प्लस और x को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। अब 60 को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में 2x बचेगा और 60 को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिलेगा 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अगर हमने
ठीक है। 180 से 60 माइनस किया तो हमें मिलेगा 120 डिग्री। अब x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई दिख रहा है x के साथ में, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 120 को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर x की मिलेगा 120 डिवाइड बाई 2। तो इसको कट करेंगे कितनी बार में कैंसिल होगा, 60 टाइम में। तो x की वैल्यू आपको मिल रही है 60 डिग्री। अगर यहाँ पर x 60 मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल जो आपको ट्रायंगल के दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल 60-60 हो जाएंगे। सो ये जो ट्रायंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि OAB के तीनों एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, वो भी 60 डिग्री के, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री ही होते हैं। अब हमें ईजिली इस सेगमेंट का एरिया मिल सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए हमें सेक्टर OAPB के एरिया में से ट्रायंगल OAB का एरिया माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। और इस ट्रायंगल OAB की साइड्स आपको दी गई है 21, 21। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो इसका AB भी 21 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ अब आप सेगमेंट का एरिया निकाल दीजिए, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट का नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो सेगमेंट का नाम होगा APB। अब इसके लिए क्या करना होगा, सेक्टर के एरिया में से, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। और सेक्टर का नाम आपको याद है, सेक्टर का नाम होगा OAPB। इस सेक्टर का नाम होगा OAPB, ठीक है। इसके एरिया में से ट्रायंगल OAB का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। अब सेक्टर का एरिया हमने क्या निकाला है, सेक्टर का एरिया हमने यहाँ पर फाइंड किया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिख सकते हैं 231 में से माइनस करना होगा आपको इस ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो √3/4, और साइड आपको कितना दिया गया है, 21 दिया गया है, तो लिखेंगे 21 का स्क्वायर। सो 231 माइनस √3, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, और डिवाइड कर देंगे 4 से। समझ में आ रहा है। तो आप अगर इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारे सेगमेंट APB का एरिया। समझ में आ रहा है। अब इसको अगर आप चाहो तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर लोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो इसी के इक्वल ही माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको सोल्यूशन